आई थिंक अब तक हमने ऑनेस्टी ही डिमांड करी आप सबसे और हम सब ऑनेस्ट ही रहे एक दूसरे से। सो कैन यू टेल मी कि क्या समर स्लैम की हाइप फील हो रही है? आई थिंक समर स्लैम कैन बी अ ग्रेट शो बट हाइप अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। तो ये समर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन समर स्लैम 2023 की प्रिडिक्शंस भी आएगी बट अभी के लिए बेटिंग ऑड्स रिवील हुए हैं। बेटिंग यानी कि जो सट्टा बाजारी करते हैं ये अंग्रेज लोग, और ये बताते हैं कि किसके ज़्यादा ऑड्स लग रहे हैं जीतने के अकॉर्डिंग टू इन्होंने जिस पे पैसा लगाया होता है। जिसके सबसे नेगेटिव में पॉइंट्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा फेवर में रहता है, और यूजुअली क्या होता है बेटिंग ऑड्स वाला बंदा जीत जाता है। आई डोंट नो, पता नहीं है कैसे इनको पता चल जाता है। या तो हो सकता है कि सारा का सारा पैसा विंस मैकमैन ही लगा के बैठता है और फिर खुद ही जाके बुकिंग में कहता है यार एक काम करो ये स्टेफनी मैकमैन को रंबल जिताओ। नहीं नहीं जिताओ तो, अरे मैंने लगाया है उसको बैटिंग ऑड्स में, तुम जिताओ। सबसे पहले तो ऐसे मैचेस की भी बैटिंग ऑड्स रिवील हो गई जो कि कंफर्म ही नहीं है। वाह, रकेल रोड्रिगेज एंड रिया रिप्ली के बीच होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट, कौन सी बेल्ट है? वर्ल्ड हेवीवेट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। आई डोंट नो मैन, ये सेथ रॉलिंस के रेप्लिका वाली बेल्ट के लिए मैच हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस बेटिंग ऑड्स, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस रिया रिप्ली के लग रहे हैं विद -1000 पॉइंट्स। मतलब मेरे को तो लगा था ये बड़ा क्लोज होगा कंसिडरिंग कि रिया रिप्ली एंड रकेल रोड्रिगेज की हिस्ट्री जिस तरीके से रही है और जिस तरीके का इनकी एबिलिटीज़ है। क्या पता भाई रकेल के भी चांसेस होते हैं, लेकिन नहीं भाई 550 पॉइंट्स के साथ मतलब 1500 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। तो मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि इस मैच को स्क्वाश मैच होना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है नटालिया के ज़्यादा चांसेस थे कंपेयर टू रकेल रोड्रिगेज। एनीवेज मैं तो कह रहा हूँ इस मैच के होने के 0% चांस कर दो, वो ज़्यादा मजा रहेगा। ट्रिश स्ट्रैटस एंड बेकी लिंच का थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन है। -450 पॉइंट्स के साथ बेकी लिंच आगे चल रही है और ट्रिश स्ट्रैटस 275 पॉइंट्स के साथ पीछे, यानी कि चांसेस बेकी लिंच के लग रहे हैं यहाँ पर जीतने के, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस टू बी ऑनेस्ट। मेरे को लगता है कि ये वाली जो स्टोरी लाइन है ये एंडिंग यहीं पर होने वाली है, और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को भी अब समझ जाना चाहिए दैट कुछ निकला नहीं है इससे फ़ायदा। जोई स्टार्क को भी ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। ट्रिश स्ट्रैटस को आई गेस हुआ हो, आई डोंट नो मैन। इस वाली स्टोरी लाइन में मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ दैट आर पीपल इवन एक्चुअली एक्साइटेड फॉर दिस। गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस ओहो गुंथर के ही हैं। मतलब -550 और +325 ड्रू मैकिंटायर के, यानी कि ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर की लॉस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि सोचने में बड़ा वियर्ड है बिकॉज कितनी बार हारेगा बंदा ड्रू मैकिंटायर यार। मतलब गुंथर ने शेमस को अकेले भी हराया, गुंथर ने शेमस और मैकिंटायर को एक साथ भी हराया, और मैकिंटायर को अगर अकेले में भी हरा देगा तो भाई गुंथर तो फिर अनडिफीटेबल अनडिस्ट्रक्टेबल पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। मेरे को लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा चांस हो सकता है दैट ड्रू मैकिंटायर कैन स्नैच दैट टाइटल। ये बहुत बड़ी अपसेट क्रिएट हो सकती है, और इसीलिए मैं यहाँ पर चाहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो रिवर्स अगर डिसीजन होता है देन किसी को कोई इशू आएगा नहीं। कम ऑन गुंथर, कितने टाइम तक और बेल्ट होल्ड रखनी है? आई मीन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ठीक है मजा ही आ रहा है, बट ड्रू मैकिंटायर को अब मेरे को लगता है कि टाइटल ले लेनी चाहिए। बंदा टाइटल नहीं जीत पा रहा, क्या किस्मत है बेचारे की। पैंडेमिक में जीता रहा और जैसे पैंडेमिक खत्म हुआ कुछ नसीब ही नहीं हो रहा। रिकोशे और लोगन पॉल के मैच में बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट मेरे को दिखाई दिया। -330 पॉइंट के साथ लोगन पॉल और 215 के आसपास रिकोशे का पॉइंट है, यानी कि 500 पॉइंट की लीड के साथ लोगन पॉल ऊपर चल रहे हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि लोगन पॉल ने मैचेस जीते ही क्या हैं? लोगन पॉल कभी जीत, आई थिंक द मिज वाला मैच जीता था समर स्लैम में। हो सकता है कि इस वजह से कि चलो व्हेन इट कम्स टू दीस टाइप ऑफ ओपोनेंट्स लोगन पॉल जीत जाता है, तो क्या पता रिकोशे के अगेंस्ट भी जीत ही जाए। और ये विक्ट्री चाहिए क्योंकि लोगन पॉल अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखवा के आया होगा कि यार मैं 4 मैच लड़ूंगा और चारों मैच हारूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर शायद से मैं भी लोगन पॉल की साइड जाना चाहूंगा। जॉनी गार्गानो एंड टोमासो चियाम्पा वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के मैच में, जो कि चैंपियनशिप के लिए हो सकता है, उसमें जो है फेवरेबल अभी केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ही दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, विच इज़ गुड आई गेस सभी के लिए। तो ये जो 5 मैचेस की हमने बात करी ये कंफर्म नहीं है। नाउ अब जो कंफर्म मैचेस है उनकी बात करते हैं। भाई शायना बेजलर एंड रोंडा राउजी का मैच भी कुछ कुछ रकेल वाले की तरह ही है। शायना बेजलर with -1000 points and Ronda Rousey with +500, 1500 points का डिफरेंस। तो यू कैन क्लियरली सी दैट शायना बेजलर इज विनिंग, एंड वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि रोंडा राउजी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो नहीं जीतेगी, है ना।
सी दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग। यही हमारे साथ रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट में हुआ था। तो ऐसा सोच के कभी भी मत चलना, और हो सकता है कि इसमें भी काफी लोगों के पैसे डूबने वाले हैं। आस्का बियांका एंड शार्लेट के बीच भी ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, जिसमें आस्का फेवरेबल दिखाई दे रही है, जिसमें बियांका एंड शार्लेट के तो प्लस 330 पॉइंट्स है, वहीं आस्का के माइनस 230 पॉइंट्स है। तो इनके बीच भी 500-600 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस आ रहा है, विच इज ठीक है यार। मेरे को तो सही में इतना फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे को तो ये है कि बेली के पास चैंपियनशिप कब आएगी। फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच मिलेगा, इसके लिए लोग एक्साइटेड होंगे, और इसका ऑड्स भी जो मेरे को लगता है थोड़ा नेक टू नेक रहा है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, बिकॉज माइनस 180 पॉइंट्स के साथ सेथ रॉलिंस लीड कर रहे हैं, 140 पॉइंट्स के साथ फिन बैलर बैठे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 320 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस है। और हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में धीरे धीरे ये ऑड्स का डिफरेंस और भी कम हो जाए, और समर स्लैम में सरप्राइजिंग रिजल्ट भी देखने को मिल जाए, फिन बैलर एज द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। आई एम नॉट सेइंग कि मैं चाहता हूँ ये देखना, आई एम सेइंग कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज पूरी ओपन रखना। और जब से अभी सेथ रॉलिंस ने अपनी नी के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्हें फील होता है कुछ अलग, तो और ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा शॉक में इसको हुआ, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच होगा रबर, नहीं मैं नहीं बोलूँगा रबर मैच, नहीं बोलना है चेतन। जब इसकी स्टिपुलेशन डालेंगे वो बोल लेंगे रबर मैच, मैं कहने से इनकार करता हूँ। तुम अमेरिकन वालों अपने टर्म अपने पास रखो। इस रिजल्ट को देख के मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, बिकॉज आई थॉट इट इज गोइंग टू बी 50-50। हो सकता है कि कोडी रोड्स होते -1 पे, ब्रॉक लेसनर होते +1 पे, इतना मैं सोच सकता था, बट भाई इतना बड़ा डिफरेंस। ब्रॉक लेसनर के प्लस 300 पॉइंट्स और कोडी रोड्स के -500। कोडी रोड्स लीड कर रहे हैं 800 पॉइंट्स के साथ, विच मीन्स पीपल वांट टू सी कोडी रोड्स विन द चैंपियनशिप, एंड चैंपियनशिप नहीं, पीपल वांट टू सी कोडी रोड्स डिफीट ब्रॉक लेसनर, एंड दे वांट टू सी ब्रॉक लेसनर गेटिंग बीटन बाय कोडी रोड्स। यार ये क्या ड्रामा है? ब्रॉक लेसनर के कब से हेटर्स बन गए इतने सारे? क्या कोडी रोड्स का टैटू इतना पसंद आ गया कि ब्रॉक लेसनर के टैटू वो भूल गए तुम? आइकॉनिक, हाँ, जस्ट बिकॉज तुम्हें वो करने को मिलता है तो तुम ब्रॉक लेसनर को धोखा दोगे। खैर, मतलब मैं तो सरप्राइज हुई है नंबर देख के। मैं अभी भी इसमें 50-50 रहने वाला हूँ, और हो सकता है कि प्रेडिक्शन वीडियो में शायद इस मैच में मैं 50-50 ही ले जाऊँ। मैंने कहा मैं करना ही नहीं है प्रिडिक्ट। और मेरे को सबसे अजीब पार्ट ये लगा, रोमन रेंस वर्सेस जे उसो ट्राइबल कॉम्बैट मैच अभी अनाउंस हुआ है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, उसका बैटिंग ऑर्ड्स आए नहीं। वाई द रीज़न इज़ कि वो अभी अनाउंस हुआ है। अच्छा, और जो बाकी के हमने स्टार्टिंग के 5 मैच हुए थे वो तो अनाउंस भी नहीं हुए, वो तो खुद ही अपने आप ही कंफर्म करके और उस पर बैटिंग भी लगाने लग गए हैं। लेकिन रोमन वर्सेस जे उसो में इनकी हालत टाइट हो रही है। अरे यार ये तो बड़ा वियर्ड है। खैर, इस मैच की आई थिंक क्योंकि अभी अनाउंस हुआ है अकॉर्डिंग टू देम, तो हो सकता है कि जब तक मैं प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊँ उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी, आई थिंक रोमन रेंस बड़े मार्जिन से, आई थिंक 1000 और 500 का डिफरेंस यहाँ पर भी आने वाला है। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस बेटिंग ऑड्स। डू यू थिंक कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर जस्टिफाइड था? हाँ, इतना बड़ा डिफरेंस, डोंट यू थिंक कि 50-50% था? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।